तब आ जाइए नंबर सिस्टम में पहला नंबर पॉइंट भाजक के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहला नंबर बात यह है कि अगर सवाल ये दिया जाए कि 12 के भाजकों की कुल संख्या कितना होगा, तो 12 एक छोटा सा नंबर है, आप इसको बता सकते हैं। आप बताइए कि ऐसा कौन कौन सा संख्या है जो 12 को ना पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो पहला संख्या तो एक ही होगा, और एक 12 को नहीं, एक सब प्राकृतिक संख्या को लगा देगा। तो एक लगाएगा, एक के बाद ऐसा कौन सा संख्या है जो 12 को पूर्णतः विभाजित कर दे? 2 करेगा, 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 6 के बाद। अगर यहां से देखा जाए तो कुल भाजकों की संख्या हम लोगों को पता चल गया है। तो कुल भाजकों की संख्या जो आया है, तो कुल भाजकों की संख्या कितना आएगा? 6 आएगा। ये एक छोटा सा नंबर था, इसीलिए हम लोग ने ऐसे निकाल लिए। लेकिन अगर ये 12 के जगह पर अगर कोई बड़ा सा नंबर अगर आ जाएगा, तब हम लोग ऐसे नहीं ज्ञात कर पाएंगे। काहे नहीं ज्ञात कर पाएंगे? हमको 12 था तो हमने देख लिए कि 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है। अगर सवाल में दे दिया जाए 1260, अब हो सकता है कि लगातार हम ना चेक कर रहे हैं और बीच में का 2 नंबर अगर मिस कर गए तो आंसर गलत आ जाएगा। तो इसका तरीका है निकालने का। आइए हम लोग तरीका पहले जानते हैं। इस केस में हम लोगों को करेंगे क्या, यानी भाजकों की कुल संख्या निकालना हो या भाजक से रिलेटेड कोई भी बात हो, यानी यहाँ समभाजक भी आ सकता है, विषम भाजक आ सकता है, भाजक का योगफल आ सकता है, गुणनफल आ सकता है। तो भाजक के बारे में जब भी सवाल देगा तो सबसे पहले संख्या जो दिया हुआ है इसको ना अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देना है। अभाज्य गुणनखंड में जो तोड़ेंगे तो 12 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पहले किससे लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। यानी आपको वैसे संख्या से लगाना है जो एक अभाज्य संख्या है। 12 को हम डायरेक्ट 4 से नहीं लगा सकते हैं। काहे नहीं लगा सकते हैं 4 से? क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या कौन सा है? 2 है। 2 से लगाएंगे। अगर ये 2 से नहीं कट रहा तब हम लोग आते 3 पर। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सा है? 3 है। 3 से भी नहीं कटेगा तब कहां आएंगे? 5 पे आएंगे। तो 2 से ये कट रहा है तो 2 से कटेगा तो कितना आएगा? 6। फिर 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा? 3। अब 3 से लगाएंगे तब कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी हम लोग 12 को अगर देखेंगे तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 कितना बार आएगा? 2 बार। तो 2 का क्या होगा? गुने 3 के पावर क्या? 1। अब भाजकों की अगर कुल संख्या निकालना होगा तो भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए हम लोगों को करना क्या है कि इसके पावर से कोई मतलब, बेस से कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे रहेगा? पावर से मतलब रहेगा। ये जो बेस है, ये जो आधार है, ये आधार से कोई मतलब नहीं है। आधार सिर्फ इस केस में होना चाहिए, कोई अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो आधार हमको लग रहा है कि 2 और 3 जो है वो अभाज्य संख्या है। अब देखना क्या है? आपको पावर देखना है। तो भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए पावर में अपने मन से क्या करना है? 1 जोड़ देना है। अपने मन से नहीं जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे वो बात हम आपको बता रहे हैं। 2 है तो 2 प्लस क्या? 1, और फिर इनटू, और अगला नंबर में पावर कितना है? 1। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? 1। तो 2 और 1 कितना? 3, और 1 और 1 कितना? 3 दूनी क्या? और यही हम लोगों का पहले से भी आंसर निकला हुआ है। तो भाजकों की कुल संख्या निकालने के लिए सबसे पहला नंबर काम क्या है? संख्या को क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के बाद पावर में क्या करना है? 1 जोड़ना है, और जोड़ करके क्या करवाना है? गुना करवा देना है। और गुना करने पर जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा? भाजकों की कुल संख्या होगा। ये 12 था। अगर एक सवाल और लिया जाए कि एक बड़ा सवाल लेते हैं कि 480 के अगर कुल भाजकों की संख्या अगर निकालना होगा तब कैसे निकालेंगे? आप बताइए सबसे पहला नंबर काम मेरा क्या रहेगा? अभाज्य गुणनखंड। तो आप बताइए कि 480 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 480 किससे लगेगा? ये 2 से लगेगा। 2 से लगाएंगे 200, फिर 2 से लगाएंगे तो 100, फिर 2 से लगाएंगे तो, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 से लगाएंगे 15। अब किससे लगेगा? 3 के बाद 5। अब किससे लगेगा? यानी 480 को हम लोग क्या लिख पाएंगे? 2 कितना बार आएगा? 1, 2, 3, 4 और 1। 2 के पावर में 5 गुने 3 के पावर 1 और गुने 5 के पावर क्या?
आप बताइए कि भाजकों की कुल संख्या कितना आने वाला है? तो भाजकों की कुल संख्या 24 हो जाएगा। सबके पावर में क्या करना है? एक जोड़ करके गुना करवा देना है। जहां पावर आपका 5 है तो 5 प्लस क्या? 1 और इंटू में क्या? 1 प्लस, फिर इंटू में 1 प्लस, यानी यहां देख रहे हैं कि 5 और 1 और 1 और 1, 1 और 1, 6 दूनी 12 दूनी, आंसर कितना आ गया? 24 आ गया। अब आपके दिमाग में बात चल रहा होगा कि सर जी अपना मन से एक जोड़ लिए हैं, हम अपने मन से कुछ भी नहीं करेंगे, क्या है एक जोड़ रहे हैं। आइए उस बात को पहले हम समझ लेते हैं, तब नोट करिएगा। 12 को आपने अभाज्य गुणनखंड में तोड़े हैं, तो 12 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने पर आपको मिल क्या रहा था कि 2 के पावर में क्या मिल रहा था? 2 और गुने 3 के पावर में क्या मिल रहा था? यहां 2 के पावर जो 2 है, एक्चुअल में वहां पर वैल्यू 3 गो है। वैल्यू 2 के पावर 2 के केस में यहां 2 के पावर में 0 भी है, 2 के पावर 1 भी है और 2 के पावर 2 भी है। 2 के पावर 0 का मान कितना? 2 के पावर 2 का 1 का मान 2 और 2 के पावर 2 का मान 4। 3 के केस में भी 3 के पावर में 0 भी है और 3 के पावर में 1, और पावर वो 2 है नहीं जो पावर हम 2 तक जाएंगे। 3 के पावर 0 का वैल्यू कितना और 3 के पावर 1 का वैल्यू 3 होगा। अब ये जितना भी आपका भाजक था, ये सारा भाजक आप देखिए, वो तीनों को वैल्यू जो वहां लिखे हुए हैं सब वैल्यू आपको निकाल देगा सारा भाजक। 2 के पावर जो आपका 0 है, जिसका मान आप क्या निकाले हैं 1, आप आगे खाली सभी से गुना करवा के देख लीजिए, आपको मिलते चलेगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 को 3 से गुना करेंगे तो, अब 1 को आगे किसी से गुना करना है नहीं, क्योंकि अब कोई वैल्यू तो वहां है नहीं। 1 के बाद कौन मिल रहा है अगला? 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6, अब आगे और 2 के केस में नहीं मिलेगा। 4 के केस में 4 को 1 से गुना करेंगे तो, और 4 को 3 से गुना करेंगे तो, अब 2 के पावर ये जो 2 था इसमें 1 क्यों जोड़ रहे हैं? जो 1 जोड़ रहे हैं वो 2 के पावर 0 वाला बात आ रहा है, तो 2 के पावर 0 भी शामिल होगा और इसके केस में 3 के पावर 0 भी शामिल होगा। जितना भी बेस आएगा अभाज्य का, सब के पावर में हम ना 0 को शामिल करेंगे, तो सब के पावर में जो 0 को शामिल करेंगे तो एक जो शामिल यहां जो शामिल कर रहे हैं वही एक जो है यहां पर क्या कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं। तो कहा है एक जोड़े, पता चल गया? तो आप पहले इसको